नमस्कार गाइस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बिजनेस रिलेटेड टर्म्स या वर्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम समझेंगे ईबिट्टा क्या होता है। आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया या बहुत सारे शोज़ में एक शब्द बार बार यूज़ होता है, ईबिट्टा क्या है, ईबिट्टा क्या है। ईबिट्टा EBITDA, ईबिट्डा है ना, टी साइलेंट हो गया। ईबिट्टा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization मतलब बिजनेस की जो एक्चुअल कमाई है, ऑपरेशनल जो इनकम है, वो ईबिट्टा होता है। कैसे? लोन और इंटरेस्ट वगैरह को हटा के जो बचा, ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं जिसको, ऑपरेशनल अर्निंग बोलते हैं जिसको। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें काउंट नहीं करेंगे। आपका एक तो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट हो गया ओवरऑल जो आपने कमाया, है ना। बट ईबिट्डा क्या होगा? आपका टोटल रिवेन्यू है ना जो आपका, उसमें से जो आपके लोन वोन ये सब हटा दो, लोन हटा दो, है ना, टैक्स भी हटा दो। मान लो आपने 1 लाख रुपए की अर्निंग करी, है ना, उसमें से आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 30,000 रुपये का आपने लागत लगा दी उसमें बनाने में, जो भी केमिकल या बॉटलिंग पैकेजिंग है। उसके बाद एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 30,000 आपकी सैलरी में चला गया, हो गया 60,000। उसके बाद आपका टैक्सेस में चला गया 5-7 हज़ार या 10,000, मान लो 70,000, है ना। उसके बाद अदर जो आपके कोई लोन ले रखा है आपने 10,000, उसका चला गया 80,000। अब जो रिमेनिंग बचा 20,000, वो जो 20,000 है वो क्या है? ईबिट्टा। तो आपका जो कंपनी का ईबिट्टा कितना हो गया? 20,000। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा कंपनी के ईबिट्टा देखते हैं। ईबिट्टा इन द सेंस ऑपरेशनल अर्निंग कितनी है इनके, वो वहीं से ही डिसाइड कर लेंगे कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, खुद के उनके फर्म्स चल रही हैं, कंपनियां चल रही हैं, तो एक लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है 30-30, 20-20 साल का उनका। तो वहीं से उनको समझ आ जाएगा कि इसका फ्यूचर क्या है, इनके प्रोडक्ट में पोटेंशियल कितना है, मार्केट साइज के हिसाब से फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। अगर इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट या इनकी ईबिट्टा यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो अगले 2 साल में ये यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ईबिट्टा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। टाइम लगता है, देखिए अगर आप ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, एक फैक्ट्री रन कर रहे हो बड़ी, तो ईबिट्टा को पॉजिटिव लाने में भी बहुत समय लगता है। अगर आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, पर मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सपेंसेस, डेली का डेटा ट्रैकिंग, सारी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। यूनिट इकोनॉमिक्स पूरा आपके टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा, यूनिट इकोनॉमिक्स आया शब्द, तो इसको भी हम समझते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो जो शब्द दिमाग में आएंगे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। यूनिट इकोनॉमिक्स होता है एक यूनिट को बनाने में क्या क्या कॉस्ट बैठ रही है आपकी। फॉर एग्जांपल 10 रुपये का आपने प्रोडक्ट बनाया, उस 10 रुपये का स्प्लिट क्या है, मतलब 2.5 रुपये 3 रुपये आपकी केमिकल कॉस्ट हो गई, 2 रुपये आपकी बोतल कॉस्ट हो गई, 1 रुपये आपका ये हो गया। उसके बाद 2 रुपये आपने मार्केटिंग पे लगा दिए, 3 रुपये आपने कुछ और के लिए लगा दिए। कुल मिला के जो आपकी यूनिट का इकोनॉमिक्स है, उसके बाद प्रॉफिट आपका इतना बचा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन को मार्जिन कितना छोड़ दिया आपने, कुल मिला के जो बचा दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। उस पूरे का जो इकोनॉमिक्स है, ग्राफ होता है ना पूरा, एक 10 रुपये की चीज़ है जी, ये इतना पैसा यहाँ जा रहा है, 2 रुपये यहाँ जा रहे, 3 मार्केटिंग में जा रहे, 4 इस पैकेजिंग में जा रहे, 5 डिस्ट्रीब्यूटर को, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है, कुल मिला के इतना बच रहा है जी। ये हो गया पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स। तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। तो आई होप आज के 2 टॉपिक्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोशिश करिए हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।